नमस्कार दोस्तों, बिस्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। का चैप्टर सेकंड चैप्टर टेक्स यानी कि गति का आज हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि गतिकी में हमें 11th के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 11th के चैप्टर गति की शुरुआत करते हैं स्थैतिकी से। ठीक है, कि क्या होता है स्थैतिकी यानी कि स्टैटिक्स होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं स्थैतिकी। तो स्थैतिकी वह स्थिति है एक वस्तु की। किसकी स्थिति? वस्तु की स्थिति। वस्तु यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि पदार्थ की वो या कण की वो अवस्था जब कोई पदार्थ या कण निर्देश तंत्र यानी कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब विराम अवस्था में होता है, यानी कि अपनी स्टेट का, अपनी जो स्थान का परिवर्तन नहीं करता, तो वो कौन सी स्टेट में रहता है? विराम अवस्था में रहता है। तो इसका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत है उसे स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिकी कहते हैं। दूसरा इसी से रिलेट होता है जब वही वस्तु अगर गति की अवस्था में आ जाती है, जब कोई वही वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है तो उसे हम पढ़ते हैं डायनामिक्स के अंदर, यानी कि गतिकी के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम गतिकी के सारे नियम और गति का कारण क्यों होती है गति, ये सब पढ़ते किसके अंदर? डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए गति होती ही है, यानी कि मोशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मोशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं मोशन गति। ठीक है, शॉर्ट में बताएंगे हम ताकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो गति आपने देखा होगा कि कोई कण सपोज एक ए पोजीशन पर है, विद्यमान है। ठीक है, और निर्देश तंत्र आपको बता दें, निर्देश तंत्र क्या होता है? ये जब हम किसी वस्तु की स्थिति या किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिंदु या ऐसा सिस्टम निर्देश तंत्र कहलाता है। ऊपर वाले एक्सिस को बोलते हैं और ये इधर की तरफ हम जो लेते हैं धनात्मक वैल्यू लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे की तरफ ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कण की स्थिति को दर्शाते हैं। जब किसी कण की स्थिति अगर समय के साथ और निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर बदलती है, समय के सापेक्ष अगर वो कोई किसी भी वस्तु की स्थिति, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति यहाँ पर थी, सपोज ए पर थी, और समय के आफ्टर टी टाइम क्या हो जाता है, उसकी स्थिति बी पर आ जाती है, तब हम कहेंगे ऐसी वस्तु गति की अवस्था में है। ठीक है, तो डेफिनेशन है गति जब कोई वस्तु किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या करता है? परिवर्तन करता है, तो वस्तु गति की अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और इसके सामने है गाड़ी, क्या है? ठीक है, तो ये इस रेफरेंस पॉइंट के यानी कि इसको माना एक रेफरेंस पॉइंट बना, इसके सामने क्या है? गाड़ी अभी विराम अवस्था में है।
कुछ समय पश्चात ये गाड़ी चलने जाती है और ये पहुंच जाती है करीब 10 मीटर दूर और यहाँ पहुंच जाती है गाड़ी। तो 10 मिनट के समय अंतराल के पश्चात इसकी पोजीशन ए से बी पर पहुंच चुकी है। तब हम कहेंगे ये घड़ी जो है वो गति की अवस्था में है और जो व्यक्ति इसको देख रहा है वो क्या है, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसके सापेक्ष, ठीक है। और वह अवस्था यदि अगर इसकी स्थिति समय के साथ चेंज नहीं होती और ये स्थिति यानी कि बी ऑब्टेन नहीं होती, 10 मिनट हो भी आते हैं और इसकी स्थिति में यानी कि गाड़ी की स्थिति में इस व्यक्ति के सामने स्टेज में रहती है, विराम अवस्था में रहती है, ठीक है। इस प्रकार हो सकती है। गति के कई होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्थानांतरित गति की। स्थानांतरित गति, स्थानांतरित जैसे बोलते हैं, यानी कि बोलते से इंग्लिश में ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो, जब कोई कण यही कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, गति करता है और किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपना स्थान परिवर्तन करता है, ए से बी में आ जाता है डायरेक्ट, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, स्थानांतरित गति। कैसे, जैसे सीधी सड़क पर चलता वाहन, सीधी सड़क पर चलता वाहन देखते हुए, सड़क पर चलता हुआ वाहन, वाहन यानी कि व्हीकल देखोगे ना, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। दूसरी आ जाती है आपकी रोटेशनल मोशन। कैसा है, रोटेशनल मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। अब आप देखो कि जो घूर्णन, कोई भी अगर आप रिजिड पिंड ले ले यानी कि दृढ़ पिंड ले ले, पत्थर समझ लो, और ये इसका अक्ष है, ये क्या है, इसका एक्सिस है, एक्सिस यानी कि अक्ष है। तो अगर यदि पिंड अपने अक्ष के परितः ही घूमता है, अपने अक्ष के ही परितः मोशन करता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, रोटेशनल मूवमेंट यानी रोटेशनल घड़ी या घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आप देखते होंगे घर में लगने वाले जो पंखे होते हैं वो उसका एक एक्सिस से जुड़े थे मेन, और उसके साइड में पंखे रोटेशनल मूवमेंट करते हैं, अपने अक्ष के प्रति लगातार घूमते रहते हैं, यानी कि 360 डिग्री वो मूवमेंट करते हैं उस अक्ष के प्रति। तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है, रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। और तीसरा मूवमेंट आ जाता है आपका, तीसरा जो मोशन है वो है आपका दोलन गति। तीसरा क्या है, दोलन गति। दोलन गति यानी कि इसको बोलते हैं मोशन, ऑस्किलेशन मोशन भी कहते हैं, और साथ साथ में इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। जब कण, कोई भी कण, ठीक है, जब कोई कण क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति से, जैसे ये कण की माध्य स्थिति ये रहती, और ये अपने कण को समय पश्चात, आफ्टर समय टी, ठीक है, आफ्टर टी टाइम इट मूव्स टू इस पोजीशन में आ जाता है, और कुछ समय पश्चात अपने उसी पथ पे लौट जाता है और दोबारा इस पोजीशन में आ जाता है। तो आगे पीछे गति करता है बट अपनी माध्य स्थिति से वापस आ जाता है और उसी पथ को दोहराते रहते हैं। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है या ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा एक घड़ी, उसमें नीचे से लगा होता है इस तरीके से पेंडुलम, बहुत सारी घड़ी देखोगे आपने इस तरीके से पेंडुलम लगा होता है। तो जो पेंडुलम होता है वो अपनी जो पहले की स्थिति इक्विलिब्रियम की स्टेट थी उससे थोड़ा फॉरवर्ड आता है
और थोड़ा बैकवर्ड आता है, बट अल्टीमेटली लास्ट में वो अपनी पोजीशन पे लौट आता है। टी टाइम पश्चात वो सपोज यहाँ पर होता है, फिर T2 टाइम पश्चात वो यहाँ पर होता है। तो आफ्टर टी टाइम वो अपनी पोजीशन को तो चेंज करता है, बट अपनी मोशन को एक जगह पर लास्ट में क्या आता है, उस स्थिति को जरूर छूता है, उस पॉइंट को टच करता है। तो ऐसा मोशन क्या कहता है, रोटेशनल मोशन या दोलन गति कहता है। या चाहे कहो कोई स्प्रिंग है तो उसके ऊपर कोई भाला आका है, तो ये मोशन क्या करेगा, इस टाइप का ये मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे। तो आगे पीछे कर रहा ना, तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, रोटेशनल या सॉरी वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है, या दोलन गति यानी पेंडुलम गति भी इसे कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना गति के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।